everyone, in this video I am going to run program for division of hexadecimal number in 8085 microprocessor. So I will run the program using 8085 Ultimate Simulator, but before writing the program and explaining और running the program मैं आपको बताऊंगी कि what is the concept, कि हमारा एल्गो क्या फॉलो होगा for this. Basically in case of 8085 we all know कि multiplication and division instructions are not available. वहाँ पर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता जिससे हम मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर सके या हम डिवीज़न कर सके. तो मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग एडिशन एंड डिवीज़न हम परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग सब्ट्रैक्शन. तो अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में देखें और हम एग्जांपल लें कि हमें 8 को डिवाइड करना है बाय 2, तो व्हाट इज़ द क्वोशंट? क्वोशंट विल बी 4 और यहाँ पर हमारा 8 टाइम्स, और अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी 0. ठीक. अगर मैं कोई दूसरा नंबर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल नाउ अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मैंने अगर मैं एग्जांपल लूँ कि मुझे 9 को डिवाइड करना है बाय 2, तो व्हाट इज़ द क्वोशंट? क्वोशंट विल बी 4. यहाँ हमने 8 आएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर? रिमाइंडर इज़ 1. ठीक. तो सेम प्रोसेस हमें करना है यूजिंग 8085, मीन्स कि ये हमें परफॉर्म करना है डिवीज़न, बट कैसे हम करेंगे? बाय सब्ट्रैक्शन. ठीक है. तो मैं बताती हूँ वन बाय वन. सपोज हमारा जो नंबर है डिविडेंड इज़ 9. डिविडेंड जो हमारा होगा 9, इसको हम स्टोर करेंगे इन एक्यूमुलेटर. ठीक. और जो हमारा डिवाइज़र है सपोज 2 है, तो उसको हमने स्टोर किया इन रजिस्टर बी. ठीक. तो हम सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, और एक हमारा क्वोशंट होगा. क्वोशंट हमने सपोज इनिशियली सेट किया एट 0. क्लियर. तो जब हमें परफॉर्म करना होगा सब्ट्रैक्शन, तो हमने अगर माइनस किया 9 माइनस 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस? 7. कितनी बार सब्ट्रैक्शन हुआ? 1 टाइम. तो सी की वैल्यू, न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. ठीक. नाउ हम अगेन कंपेयर करेंगे 2 एंड 7 को. इफ़ 7 इज़ ग्रेटर देन 2 तो अगेन सब्ट्रैक्शन होगा. अगेन सब्ट्रैक्शन किया. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज़ 5. ठीक. तो नाउ अब हमने 1 मोर टाइम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया, तो क्वोशंट इज इंक्रीज बाय 1. तो अब नाउ क्वोशंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. नाउ अगेन हम इस 5 जो एक्यूमुलेटर में है इसको कंपेयर करेंगे विथ 2. नाउ अगर हम इनको कंपेयर करें तो 5 इज ग्रेटर देन 2, मीन्स कि अगेन सब्ट्रैक्शन इज पॉसिबल. 5 माइनस 2 किया, व्हाट इज द डिफरेंस? 3. 1 मोर टाइम हमारा सब्ट्रैक्शन हुआ, तो नाउ सी की जो न्यू वैल्यू होगी, नाउ सी की न्यू वैल्यू जो होगी दैट विल बी 3. ठीक है. क्योंकि हमारा 1 2 3 टाइम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुआ, दैट्स वाई 3 हो गई. नाउ अब जो हमारा डिफरेंस है अगेन हम इसको कंपेयर करेंगे विद द कंटेंट ऑफ बी. अगर हमने 3 को 2 से कंपेयर किया तो अगेन 3 इज ग्रेटर देन 2, मीन्स कि हम 1 मोर टाइम सब्ट्रैक्शन करेंगे. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज 1. हमने 1 मोर टाइम सब्ट्रैक्शन किया, तो नाउ क्वोशंट हमारा क्या हो जाएगा? 3 की जगह इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, और अगर 1 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या होगा? क्वोशंट इज 4. ठीक. नाउ जो डिफरेंस आया 1, अब नाउ अगेन हम इसे कंपेयर करेंगे विथ 2, बट नाउ यू कैन सी 1 इज लेस देन 2, मीन्स की सब्ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. तो सी, कंटेंट ऑफ सी इज अ क्वोशंट एंड कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इज रिमाइंडर. ठीक. तो सेम हमें यही प्रोसेस करना है. इस प्रोसेस में हमने क्या क्या परफॉर्म किया, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो चीज़ें की उसमें हमने कंपैरिजन किया. ठीक है. कंपैरिजन डिविडेंड का विथ डिवाइजर. देन हमने सब्ट्रैक्शन किया. देन हमने काउंटर एक सेट किया, जिसे सेट किया एज अ क्वोशंट, और उसको हमने इंक्रीमेंट किया अगर हमारा सब्ट्रैक्शन हुआ तो. ठीक. तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट. सबसे पहले हम अपने डेटा डिसाइड कर लेते हैं. सपोज मेमोरी लोकेशन और इधर हमारे डेटा. ठीक है. हमने अज्यूम किया कि 2050 पे आइदर क्वेश्चन में गिवन होगा या आप खुद से अज्यूम कर सकते हो. 2050 पर हमारा डिविडेंड है. डिविडेंड हमने 09 लिया था, तो हम अभी उसी को लेके करेंगे. फिर 1 मोर एग्जांपल मैं फीड करके दिखा दूंगी. और डिवाइज़र हमारा 2051 पर है. ठीक है. डिवाइज़र हमने 02 लिया था. दीज आर द इनपुट्स. आफ्टर डिवीज़न हमारा जो आउटपुट आएगा, लेट आउटपुट हमारा आएगा 2052 पर हम सेव करेंगे हमारा क्वोशंट. ठीक है. यहाँ पर हम सेव करेंगे हमारा क्वोशंट, मीन्स की जो डिवीज़न के बाद आएगा, और 2053 पर हम सेव करेंगे हमारा रिमाइंडर. क्लियर. ठीक है. तो ये लोकेशन सबने ध्यान में रखनी है. मैं अब प्रोग्राम राइट करने जा रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दीज डेटा. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे. हमारी लोकेशन क्या थी डिविडेंड की? LXIH2050. ठीक. जैसे ही मैंने ये लाइन रन कराई, लिखी, मीन्स कि क्या होगा, HL की जो कंटेंट होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, HL विल बी इक्वल टू 2050, मीन्स कि मेमोरी पॉइंटर हमारा सेट हो गया एट 2050. नाउ अब हमने क्या किया, इसको हमने डिविडेंड को एक्यूमुलेटर में मूव कराना है, तो हमने लिखा मूव A, M. जैसे ही ये लाइन हमने लिखी तो हमारा जो
डिविडेंड था जो 2050 पर था, जो हमने इनिशियली बताया था स्टार्टिंग में, वो कहाँ मूव हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो नाउ कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर हमारे क्या हो जाएंगे, कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर हमारा जो होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए, ये हमारा कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर है ए इक्वल टू 09, ठीक, हेक्स में। ठीक, नाउ अब हमारा डिविडेंड आ गया, अब हमें डिवाइज़र चाहिए। डिवाइज़र हमारा 2051 पे था, तो हम सिंपल क्या करेंगे, INXH, याद रखना है हमें 16 बिट में इंक्रीमेंट करना है, इसलिए हम INXH लिखेंगे। जैसे ही हमारी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, नाउ HL की वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी, और HL की जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या होगी, HL इज इक्वल टू 2051, प्रीवियस वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट। नाउ इस डिवाइज़र को हम मूव करेंगे इन रजिस्टर बी, तो हमने लिया MOV B, ठीक। आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस लाइन हमारा जो कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी होगा, कंटेंट ऑफ रजिस्टर जो बी होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा 02, डन। नाउ अब हमारे पास डिविडेंड भी है, डिवाइज़र भी है। डिविडेंड हमारा ए में है, डिवाइज़र हमारा बी में। अब हमें चाहिए क्वोशंट के लिए रजिस्टर, तो हमने लिया MBI C,00, ठीक। क्वोशंट को हमने इनिशलाइज कर दिया 00 पर। नाउ अब हमें सब्ट्रैक्शन शुरू करना है, तो बिफोर सब्ट्रैक्टिंग हमें कंपेयर करना होगा, तो हम लिखेंगे CMP,B, ठीक। ये बेसिकली क्या करेगा, ये बेसिकली चेक करेगा कि हमारा जो, ये हमारा क्या चेक करेगा, ये हमारा चेक करेगा कि A इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है। अगर हमारा ग्रेटर देन B है, क्लियर है, तब तो वो सब्ट्रैक्शन करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक। तो आफ्टर कंपैरिजन हमारा ये क्या होगा कि JC को चेक करेगा, मीन्स कि जंप इफ़ कैरी, ठीक है, जंप इफ़ कैरी, अगर हमारी कैरी आती है, ठीक है, अगर हमारी कैरी आती है तो ये सीधे जंप करेगा नेक्स्ट पे, उसको मैं मेंशन कर देती हूँ, उसको मैं लिख देती हूँ L1 लूप 1 पे, ठीक। कब ये जंप करेगा, व्हेन CF इज इक्वल टू 1। क्यों, बेसिकली जब कंपैरिजन होता है वो सब्ट्रैक्शन करता है, ठीक। अगर हमारा A लेस हुआ इन कंपैरिजन टू B, तो A माइनस B में हमारी बोरो आएगी, तो और CF की वैल्यू 1 हो जाएगी, उस केस में सब्ट्रैक्शन नहीं होगा और सीधे हम रिजल्ट को सेव करेंगे, ठीक है। L1 पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद मैं लिखूँगी कि अगर कैरी नहीं आती है तो क्या होता है, ठीक। L1 सपोज मैंने मेंशन कर दिया L1, ठीक है, L1 मैंने इसको डिफाइन कर दिया, अभी मैं मेंशन कर देती हूँ, बट इन फ्यूचर मुझे ये L1 लेवल हटाना पड़ेगा बिफोर रनिंग द प्रोग्राम, ठीक है। L1 हमारा क्या होगा कि हमारी कैरी नहीं आई, तो जो हमारा रिजल्ट है C में और A में उसे हमें सेव करना है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, INXH, ठीक। नाउ INXH करते ही HL का जो कंटेंट होगा वो अपडेट हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2052, डन। अब हम इसमें क्या डालेंगे, इस लोकेशन पे हमारा क्वोशंट, तो हमारा क्वोशंट कहाँ था, C पर, तो हम लिखेंगे मूव M,C से हमारा डेटा कहाँ चला जाएगा, एट 2052, ठीक। नाउ अब हमें रिमाइंडर सेव करना है, तो हम लिखेंगे INXH। जैसे ही हम ये लिखेंगे हमारे HL पेयर की जो न्यू वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, HL विल बी इक्वल टू 2053, ठीक। नाउ अब हम इस पर अपना रिमाइंडर डालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मूव M,A, क्योंकि हमारा रिमाइंडर एक्यूमुलेटर में था, और HLT हॉल्ट, ये उस केस में होगा जब हमारा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक। बट अगर हमारा सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हुआ तो उस केस में क्या होगा, JC L1 पे के बाद क्या होगा, अगर कैरी नहीं आती है, मीन्स कि अगर CF की वैल्यू 0 हो गई, अगर CF की वैल्यू 0 हुई, ठीक, लिख देती हूँ, इफ़ CF इज इक्वल टू 0, देन हमारा क्या परफॉर्म होगा, उस केस में हमारा परफॉर्म होगा सब्ट्रैक्शन SUBB, मीन्स कि ये क्या परफॉर्म करेगा, ये परफॉर्म करेगा कंटेंट ऑफ A को A माइनस विथ कंटेंट ऑफ B, और जो रिज़ल्ट आएगा उसको ये कहाँ सेव करेगा, रिज़ल्ट जो आएगा उसको ये सेव करेगा इन एक्यूमुलेटर, क्लियर, कहाँ सेव करेगा, इन एक्यूमुलेटर, क्लियर, ये, ठीक। आफ्टर सब्ट्रैक्शन हमारा क्वोशंट इंक्रीज होगा, तो हम क्या लिखेंगे, क्वोशंट हमारा सिंगल 8 बिट रजिस्टर में है, इसलिए हम लिखेंगे INRC, क्लियर।
आफ्टर इंक्रीमेंट द क्वोशंट हम सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा डिविडेंड डिवाइजर से लेस नहीं हो जाता। तो हम अनकंडीशनल जंप लिखेंगे, JMP जंप, और हम क्या करेंगे, रिपीट। ठीक है, क्लियर, ये हमारा हो गया डन। ठीक, वन मोर थिंग, अब अगर हम इस प्रोग्राम को लोड करते हैं, ठीक है, तो ये 100% एरर देगा, बिकॉज हमने यहाँ L1 लिखा है, L2 लिखा है, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। सपोज़ मैंने इसको लोड किया और इसको लोड करने के बाद अगर मैं रन कराऊँ तो ये कुछ एरर्स बताएगा। जैसे देखिए, ID डज़ नॉट एग्जिस्ट, रिपीट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो हमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? उस केस में हमें सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो मैं लोकेशन लिखती हूँ। हमने लोडिंग स्टार्ट की थी विथ 2000, ठीक है। LXI हमारा 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, तो मूव की जो लोकेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी 2003, बिकॉज LXI 3 बाइट लेगा। देन मूव जो है हमारा वो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, तो INX जो हमारा अकर होगा वो 2004 पर होगा। नाउ INX इज़ अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो नेक्स्ट मूव जो है वो हमारा 2005 पर होगा। नाउ मूव इज़ अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो हमारा जो MBI है, MBI की लोकेशन क्या होगी, 2006 होगी। नाउ MBI इज़ अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो CMP की जो लोकेशन होगी वो 2008 होगी। क्लियर, CMP की लोकेशन क्या होगी, 2008, और दिस इज़ द लोकेशन ऑफ रिपीट। यहाँ पर हम रिपीट करते थे, मीन्स कि जो ये हमारा अनकंडीशनल जंप है जहाँ रिपीट लिखा है, हम यहाँ पर रिपीट की जगह पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रिपीट की जगह 2008, और इसका जो टेक्स्ट था रिपीट, मैं उसको कमेंट में कर देती हूँ कि हमें पूरे प्रोसेस को रिपीट करना है। क्लियर, सो दैट आपको क्लियर रहे। ठीक, नाउ हमने लोकेशंस कहाँ तक लिखी, CMP तक। नाउ CMP इज़ अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो हमारी जो JC की लोकेशन होगी, JC की लोकेशन होगी 2009। क्लियर, नाउ JC इज़ अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो सब्ट्रैक्ट B की जो लोकेशन होगी वो 2009 + 3 मीन्स की 2000 C पर होगी। क्लियर, यहाँ पर C पर होगी। नाउ सब्ट्रैक्शन इज़ अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ जो लोकेशन होगी INRC की, यहाँ मैं स्लैश करके लिख देती हूँ, ये हमारी होगी 2000 कैपिटल D पर। डन। नाउ अब हमें चाहिए लोकेशन जंप की। जंप जो है हमारा INR जो है वो 1 बाइट है, तो जंप हमारा जो अकर होगा वो 2000 E पर होगा। नाउ जंप इज़ अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो INX जो होगा E इज़ 14, 15, 16, 17 पे होगा, और 17 को हम लिखते हैं 2011 इन हेक्साडेसिमल, 11 इज 17। नाउ INX इज़ अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो मूव जो हमारा होगा वो हमारा होगा 2012 पर। नाउ मूव इज़ अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो अगेन हमारा INX है, तो INX जो हमारा होगा वो 2013 पर होगा। नाउ अगेन हमारा मूव है, तो ये हमारा मूव INX जो है हमारा 1 बाइट है, तो ये वाला मूव हमारा होगा 2014 पर। नाउ लास्ट इज हमारा हॉल्ट, तो हॉल्ट हमारा अकर होगा एट 2015 to 15। ठीक, अब हमें चेंज कहाँ करना है, हमारा जो चेंज होगा ये L1 है। L1 की वैल्यू लोकेशन क्या है, 2009, तो जहाँ हमने L1 मेंशन किया है, L1 वहाँ पर L1 की लोकेशन INX की लोकेशन आएगी। INX की लोकेशन क्या है, 2011, तो हम L1 को लेबल से भी रिमूव करेंगे और JNC के बैक से भी रिमूव करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2011। ठीक, नाउ अब हम प्रोग्राम को लोड करते हैं, देन रन कराते हैं। सपोज मैंने लोड किया, तो नाउ इज़ देयर एन कॉलन, एक डॉट का एरर आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं, उसको रिमूव करते हैं। डॉट हमारा एक्स्ट्रा कहाँ पे आ रहा है, हाँ यहाँ MBI के साथ हमारा एक एक्स्ट्रा डॉट आ गया है, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। डन, अब चेक करते हैं, लोड किया, लोड, डन। अब ये हमारा प्रोग्राम, नाउ यू कैन सी कि हमारा जो हॉल्ट अकर हुआ था वो किस लोकेशन पे अकर हुआ है, हमारा 2015 पर, और यही हमारा वहाँ पर भी आया था जो भी हमने लोकेशंस लिखी थी। अब हम वैल्यू को फीड करते हैं, ड्रैग किया, राइट, हम वैल्यूज़ फीड करते हैं। 2050 पर मैंने 9 लिया, ये हमारा डिविडेंड हो गया। अब हमें डिवाइज़र लेना है 2051 पे, तो इस पर हमने फीड किया 02। ठीक है, डन। अब हम इसको रन कराते हैं, हमने ये कर दिया रन, डन 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 डन। नाउ यू कैन सी C की वैल्यू क्या है, रजिस्टर C की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है। ठीक है, दिस इज द क्वोशंट। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या आ रही है, 01, दिस इज द रिमाइंडर। ठीक है, चेक कर लेते हैं लोकेशंस पे भी। लोकेशंस पे यू कैन सी कि हमारा जो लोकेशन था, क्वोशंट हमारा स्टोर हो रहा था एट 2052, तो 2052 पे हमारा 04 है, एंड जो रिमाइंडर था वो 2053 पर हम ले रहे थे, तो रिमाइंडर 01 है। ठीक, नाउ अब हम डेटा चेंज करके एक बार रन करा लेते हैं प्रोग्राम। सपोज विथ न्यू डेटा अब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं। सपोज मैंने लिया 2050 पर 16। ठीक है, 2050 पर 16 को हम क्या लिखेंगे, 10 इन हेक्साडेसिमल, और
डिवाइज़र की वैल्यू मैंने ले ली 0.3, ठीक है 0.3, तो इसको मैंने रिमूव किया। क्लियर। अगर हम 16 को 3 से डिवाइड करते हैं तो पहले मैं चेक कर लेते हैं, हमें क्या आना चाहिए। 16 को अगर हम डिवाइड बाई 3 करते हैं तो ये आएगा 15 और रिमाइंडर आएगा 1 और क्वोशंट आएगा 5। ठीक, तो चलो रन करके हम देखते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं। तो अब मैंने इसको रन किया, ठीक है, डन, प्रोग्राम हमारा रन हो गया। तो नाउ यू कैन सी कंटेंट ऑफ C इज़ 5 विच इज़ क्वोशंट और एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या है 0.1 विच इज़ रिमाइंडर। नाउ अब हम इसको मेमोरी लोकेशन पे भी चेक करके देख लेते हैं एक बार। तो मैंने इसको ड्रैग किया तो यू कैन सी हियर कि व्हाट इज़ द क्वोशंट इज़ 5, रिमाइंडर इज़ 0.1। थैंक यू सो मच। स्टिल यू हैव एनी डाउट इन दिस प्रोग्राम और एनी अदर प्रोग्राम, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।